So Jai Hind everyone, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I Ajay Singh Rajput, UPSC CTS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो फाइनली भाई अपना FCAT एग्जाम खत्म हो चुका है एंड अलग ही लेवल था, अलग ही चीजें थी। मैथ्स में आपको मजा आया होगा, रीजनिंग में आपको मजा आया होगा एंड जीके में आपको हाफ मजा आया होगा एंड इंग्लिश में मिक्स रिएक्शन रहा होगा। नाउ ये क्लास नहीं है, एक्चुअली इसमें मैं एनालाइज करने वाला हूँ कि लाइक एफकेट में क्या पूछा है, कहाँ से पूछा है, क्या इस बार लेवल रहा है और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ करते हो आप वो क्या रह सकती है, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। और जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है, मतलब इस बार से आपके एफकेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो उनको भी देखना है भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पैटर्न समझना जरूरी है पहले। और इस क्लास में ऐसे समझ लेना, मैं कुछ चीज़ें आपको समझाना चाहूँगा कि एफकेट मतलब इस बार थोड़ी चीज़ें जो चेंज की उन्होंने, क्या चीज़ें चेंज की एंड फाइनली लास्ट में मैं सीजीकेट वालों को भी बताऊंगा भाई कि एग्जाम में क्या करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, ठीक है ना। ओके, बाकी ये मैंने आपको बता दिया है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे ही आपको बता दिया था भाई। ओके, तो इसको ध्यान से देखना एंड कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो अपनी अचीवमेंट्स होगी उनको भी अपन सेलिब्रेट करेंगे। ऑब्वियसली यार इतनी मेहनत की है तो सेलिब्रेशन थोड़ा तो बनता है ना। ओके, तो चलिए देखते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं है ना। थोड़ा फोकस करके देखना, इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप फ्यूचर में भी एफकेट को टारगेट कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूँ कि भाई देखिए कैसे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, मतलब रिपीट इन द सेंस कि मैंने पढ़ाया और डायरेक्ट छप गया। अब ये मैं आपको बैचेस के स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ जो बैच में पढ़ा है, ये मैं आपको वो दिखा रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर जो मैंने पढ़ा है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर अपाचे हेलीकॉप्टर पूछ लिया था, कहाँ से लिए, ठीक। आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया था कि भाई सेकंड सीडीएस कौन सा है, फोर्थ शिफ्ट के अंदर आया था, मेरी शिफ्ट के अंदर फोर्थ शिफ्ट मैंने दी थी, ठीक है जी। ओके, और एक चिनुक भी आया था आपके, चिनुक भी आया था भाई। भूटान और इंडिया का ये करंट अफेयर आया था कि कहाँ पे कौन से लोकेशन पे है, ये भी फोर्थ शिफ्ट के अंदर आया था, फोर्थ ही शिफ्ट के अंदर। ओके, अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन परमवीर चक्र, ये मैंने आपको मॉक के अंदर दिया था और एकदम डिट्टो क्वेश्चन आपके अंदर एग्जाम के अंदर आ गया था कि इसको आपके फर्स्ट परमवीर चक्र मिला था, फर्स्ट रेसिपिएंट कौन थे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था भाई। बाकी मैंने आपको स्लाइड में भी करवाया था कि फर्स्ट रेसिपिएंट आपके कौन है, ठीक है ना। तो ये मैंने स्लाइड में भी आपको करवाया था। इसके अलावा आपके कमांड्स वगैरह आ गई थी। अब लास्ट वाली जो शिफ्ट थी उसमें साउथ वेस्टर्न कमांड आ गई थी, कहाँ पे है भाई। तो मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है यार जो मैंने पढ़ाए हैं और डायरेक्ट आ गए हैं। अब ये मैं एक स्लाइड नहीं दिखाने वाला हूँ, काफी सारी स्लाइड्स है ऐसी, ठीक है ना। जैसे देखिए आपके वेस्ट बंगाल का ये बिल पूछ लिया था आपसे। ओके, ये किसी ना किसी एक शिफ्ट में आया था। आपके अभी जो चीफ है, एयर चीफ मार्शल, ये पूछ लिया था कौन है। आपके एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है भाई, है ना। आपकी अस्त्र मिसाइल है, ये पूछ ली थी। सरफेस टू एयर मिसाइल भी आपसे पूछी जा रही थी। और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जो आपका ये न्यूक्लियर टेस्ट किया था इसकी लोकेशन क्या है, ये भी एक क्वेश्चन आया था एक शिफ्ट के अंदर, ठीक है। अब एक्सरसाइजेस भी देखिए आपकी आई थी। जैसे इसके अंदर कौन सी आई थी आपकी, एक मिनट देख लेने दो भाई कौन सी आई थी। हाँ, कौन एक्सरसाइज आई थी आपकी, किसके साथ में होती है। ओके, इसके अलावा देखिए आपसे पूछा था कि भाई जो आपकी आईएनएस सूरत है, किधर है भाई आईएनएस सूरत, ये रही आईएनएस सूरत है, ये क्या है, डिस्ट्रॉयर है क्या है, कौन से प्रोजेक्ट में है, ये भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था भाई, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक करंट वाली में भी आपके कवर करवाया था भाई, आईएनएस सूरत वगैरह क्या, वर्कशीर आपके एग्जाम में आया था। तो बहुत से क्वेश्चन आए थे भाई, डिफेंस के अंदर तो बहुत ज्यादा आए थे। ये आ गया था आपकी जो डील हुई है 12 किसके बीच में हुई थी, डिफेंस मिनिस्ट्री और एचएएल के बीच में, है ना। अब कुछ पुरानी चीजें भी पूछी थी, जैसे उग्राम है, ये उग्राम क्या चीज है आपकी, असोल्ट राइफल है डीआरडीओ वाली, इसलिए मैंने फैक्ट्स भी देखो कवर किए थे पिछले वाले कुछ जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगे। इसके अलावा एक और फैक्ट आया था, जोरावर टैंक आ गया था भाई आपकी, है ना। एंड साथ में यहाँ पे एक और एक्सरसाइज आई थी आपकी, शक्ति एक्सरसाइज। शक्ति एक्सरसाइज किसके बीच में होती है। अब यहाँ पे देखिए आपके टैंक्स वगैरह पूछ लिया था, इंडिया के टैंक्स कौन से बनाए हुए और इंडिया का कौन सा नहीं है। वरुण एक्सरसाइज आपसे पूछ ली थी। अब अस्त्र तो आपको दिखाई चुका हूं कि वो पूछी थी। इसके अलावा देखिए आपके ये वाला आपको एक और एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर आपको क्या दिए थे भाई, तीन चार स्टेटमेंट दिए थे।
और उसमें पूछा था कि लाइक इंडियन हेलीकॉप्टर कौन सा है और कौन सा नहीं है, वैसा भी एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा ये भीष्म वाला देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है, बट ये मैंने उसमें करवाया था आपके डिफेंस वाली क्लास में, कि भीष्म ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ये किसने बनाया, क्या है क्या नहीं है, इसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने फैक्ट्स में कवर किया था इसको। इसके अलावा देखिए आपकी यहाँ से आया था भाई, इस वाले से प्रोजेक्ट 75 से आपसे पूछा था कि जो आपकी वक्शीर है, वक्शीर नहीं पूछी थी, आई थिंक कंधेरी पूछी थी आपसे, आईएनएस कंधेरी है, ये क्या चीज़ है? तो ये सबमरीन है भाई, है ना, कन्वेंशनल सबमरीन। सिंधु घोष क्लास से एक स्टेटमेंट आया था, शिशुमार क्लास से आपके एक स्टेटमेंट आया था, आईएनएस विराट ये मैंने बताया था आपको रिटायर्ड हो गए, इसके अलावा आपके इसमें से भी एक स्टेटमेंट आया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो मतलब गलत होने नहीं चाहिए थे, एक सोल्ट लेक सिटी से भी आया था आपके। ठीक, इसके अलावा देखिए आपके श्रीलंका का प्रेसिडेंट कौन है, ये आया था करंट अफेयर से। आपके खो खो वर्ल्ड कप से एक क्वेश्चन आया था। इसके अलावा वर्ल्ड ओजोन डे, ये तो मैंने भाई हाईलाइट तक किया है कि ये आ सकता है, और ये आ गया आपके एग्जाम के अंदर। ठीक, अब भारत पोल से देखिए, ये भारत पोल है, एक्चुअली इंटरपोल से आपके दो शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन आए, एक तो इंटरपोल का आपको हेडक्वार्टर पूछा, ठीक है, दूसरा आपसे पूछा कि ये जो सीबीआई है ये किसके, सॉरी, इंटरपोल के अंडर आपकी इंडिया की कौन सी ब्रांच है जो काम करती है, सीबीआई करती है, ये भी मैंने आपको लिखवाया है। इसके अलावा इंटरपोल का भाई आपसे हेडक्वार्टर वगैरह पूछा था, ये मैंने दूसरी करंट अफेयर में कवर कर रखा था। कुंभ मेला आपसे पूछा था, ओके। जीडीपी आपसे पूछा था भाई कि जीडीपी कैलकुलेट करते हैं किस पे करते हैं, ये मैंने आपको फॉर्मूला तक लिखवाया था, आपको एक्सप्लेन किया था, ओके। राष्ट्र पर्व, ये एप्लीकेशन है किसका है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आपके। भूटान इंडिया, ये तो मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, इग्नोर दिस, जो रिपीट हो गया उसको इग्नोर करो। G20 से क्वेश्चन आया था भाई, स्टेटमेंट बेस्ड। एटिगा से आपके क्वेश्चन आया था, है ना। इसके अलावा देखिए आपके हेडक्वार्टर से दो तीन शिफ्ट में एक एक करके क्वेश्चन आए थे। एक में आपकी यूएनईपी का हेडक्वार्टर पूछ रहा था, एक में आपके वो जो अभी मैंने बताया इंटरपोल वाला हेडक्वार्टर पूछ रहा था, आपके गुरु घासीदास वाला नेशनल पार्क आया था आपके एग्जाम के अंदर। ओडिशा के अंदर जो फर्स्ट ग्रेन एटीएम लगा है ये आया था आपके लास्ट शिफ्ट के अंदर ही आया था शायद। इसके अलावा ये जो आपके हैं ये महाराज, ये बांग्लादेश वाले, ये भी पूछे थे आपसे। तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है यार, लगभग ये आपके 40 क्वेश्चंस है, 35 से 40 आई थिंक, है ना, काउंट कर लेना, 35 के राउंड तो होंगे एटलीस्ट, तो 35 मान के चलते हैं। 35 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो डायरेक्ट थे। देखो 4 शिफ्ट थी, टोटल क्वेश्चन कितने थे, 100 थे जीके के, ये टोटल जीके के क्वेश्चन 100, उसमें से 35 क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जो मैंने वाईटी पे पढ़ाए हैं, वाईटी का बता रहा हूँ मैं, बैच की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके अलावा देखो मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन आपके कहाँ से पूछा। दैट्स वाई आई सेड कि यार हर चीज को अच्छे से कर लो, अच्छे से कर लो, अच्छे से कर लो, है ना। और यहाँ पे एक चीज नोट किया आपने, इस बार स्पोर्ट्स से देखो बहुत कम क्वेश्चन पूछा है। आपके अवार्ड्स एंड बुक्स हो गई, अवार्ड्स एंड बुक्स, इससे भी देखो बहुत कम क्वेश्चन पूछा है इस बार, ना के बराबर क्वेश्चन पूछा आपके। एक दो क्वेश्चन आया स्पोर्ट्स के अंदर से, बुक का एक क्वेश्चन आया आपके, ठीक। तो मतलब यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। तो एटलीस्ट मतलब अगर आप टोटल 25 क्वेश्चन है उसमें से अगर 11 भी करेक्ट करके है ना, मेरे हिसाब से आपने काफी डिसेंट किया है इस बार। अगर आप 11 करेक्ट करके आए हैं, उससे कम करके आए तो भाई दिक्कत की बात है। अब बाकी के क्वेश्चन भी देखो, मैंने जो क्लास में पढ़ाया वहां से आए, बट उनका सोर्स थोड़ा अलग है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाएगा। अभी मैथ्स वाला देखो, यार मैथ्स तो ऐसा सीन था इस बार कि जो 20 आए थे ना, 20 से 20 ऐसे क्वेश्चन थे जो अगर मेरी क्लासेस अच्छे से करके गए हो तो आप 20 से 20 कर सकते थे। नाउ द थिंग इज कि मैं यार, ये नहीं है कि पिछले सिर्फ एक महीने से पढ़ा रहा हूँ आपको एफकेट के लिए। मैंने मैथ्स आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था सितंबर के अंदर, और सितंबर से लेके आपको लगभग जनवरी तक मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने हर एक चैप्टर आपको करवाया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वन शॉट करवा के छोड़ दिए। बिकॉज वोट आई थिंक कि अगर आपको यार एफकेट क्लियर करना है ना, सिंपल सी बात है। अब आप ये सुनते रहते हो यार, ये कर लो वो कर लो, अगर मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊँ एफकेट क्लियर करना है, तो यार आपको मैथ्स एंड रीजनिंग मास्टर करना पड़ेगा। मैथ्स एंड रीजनिंग में आपको मास्टर बनना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर सकते ना, फिर वो जीके में करते रहो करते रहो करते रहो, क्योंकि इस बार देखो जीके जो और क्वेश्चंस आए हैं ना, वो क्वेश्चंस तो आप कर सकते हो, बट उनका सोर्स बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद में, तो आपका दिमाग हिल जाएगा, ठीक है ना। तो जीके में आप एक लिमिट तक स्कोर कर सकते हो यार, उसके बाद में आप नहीं कर सकते हो। अब आपकी शिफ्ट पे भी तो डिपेंड करता है, लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट,
आपको पता है फोर्थ शिफ्ट के अंदर डिफेंस से कितने क्वेश्चन आए? मैंने खुद ने दिए ये फोर्थ शिफ्ट, इसमें 7 क्वेश्चन आए सिर्फ डिफेंस से, सिर्फ डिफेंस से 7 क्वेश्चन। समझ रहे हो 7 का मतलब? और इस बार पता है आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, इसमें समथिंग अराउंड आपके 7 क्वेश्चन तो सिर्फ परसेंटेज से थे, लगभग 7 क्वेश्चंस। अब ये जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बच्चे एग्जाम दे के आए हैं और जो टेलीग्राम पे कमेंट सेक्शन में बता रहे थे उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं बैच वाले उनके बेसिस पे। तो लगभग 7 क्वेश्चन परसेंटेज से। अब सपोज करो जिसने परसेंटेज नहीं किया था फर्स्ट क्लास, इस फर्स्ट वाला पेपर दिया, उसकी तो बच गई ना भाई। तो यही सीन है। अगर एफकेट क्लियर करना है तो भाई मैथ्स एंड रीजनिंग मास्टर करो, उसके बाद में इंग्लिश पे हाथ डालो, एंड फाइनली आप किस पे डालो? जीके पे डालो। अगर आपने पहले ही जीके पे हाथ डाल लिया तो आप हाई स्कोर नहीं कर पाओगे। आप मैक्सिमम जीके में 15 कर लोगे, अगर इजी शिफ्ट आ गई तो वो अलग बात है। अदरवाइज मैक्सिमम आप 15 कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते हो। वही मैथ्स में देखो यार, मैथ्स का ऐसा सीन था कि इस बार मैंने आपको जितने भी मैथ्स के अंदर चारों शिफ्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे ना भाई, उनमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे डायरेक्ट छप के आए हैं, डिट्टो क्वेश्चन। ऑप्शंस भी मतलब कुछ कुछ में तो एकदम सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम है। अदरवाइज जो मैंने करवाए हैं वही क्वेश्चंस आए हैं आपके। अगेन ये वाईटी वाले बता रहा हूँ, बैच वाले तो मैं आपको मैथ्स बता ही नहीं रहा हूँ। अगर मैं बैच वाली भी मैथ्स आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाता ना, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको एकदम डिट्टो, एकदम डिट्टो। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, ये यहाँ पे ऐड करो, ये वहां पे करो। और सेम क्वेश्चन मेरी शिफ्ट के अंदर भी आया था एक और, मतलब फोर्थ वाली शिफ्ट में भी। अब ऐसे देखिए ये वाला क्वेश्चन, 9 टाइम्स 2 ईयर सीआई रेट निकालना आपको। ये सेम क्वेश्चन है देखिए, एट वोट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 9 फोल्ड। देखो 9 टाइम्स इन 2 ईयर्स, इन 2 ईयर्स रेट निकालना है, रेट कितना आएगा भाई? ये होता है डिट्टो छपना, इसको कहते हैं डिट्टो छपना। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, ये एक नहीं है, अभी देखो और दिखाऊंगा आपको। अब ये वाला देखिए, four black cows, three white cows gave the same amount of milk in 5 days as three black cows and five white cows gave in 4 days. What is the ratio of milk given by a black cow in the day? मतलब कुल मिला के एफिशिएंसी का रेशियो पूछा है। सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे, बस काउ की जगह आपके क्या आ गया? मैन वुमन आ गया। 2 men and 3 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days, 3 2 कैन डू इन 8 days। तो बताइए 2 men। तो पहले आपको ना ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही सोल्यूशन पूछा है, आगे वाला तो आपसे पूछा ही नहीं है भाई। आगे वाला तो आपसे पूछा ही नहीं है, ये तो पूछा ही नहीं है, ये आगे वाली लाइन तो है ही नहीं। इतना ही निकालना था आपको। तो इतना इजी पेपर था भाई, ये मैथ्स में इतने इजी क्वेश्चंस थे। अब आपने कहाँ से पढ़ी है मेरे को नहीं पता है मैथ्स, तो आपको टफ लग सकती है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, एक स्क्वायर पॉइंट ऑफ साइड 7 मीटर इज इनसाइड ए सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 14 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड ए सर्कल ऑफ रेडियस 10। अब देखिए ये सर्कल है, इसके अंदर ये स्क्वायर है। अब यहाँ पे मैंने अच्छे से रिलेशन सिखाया आपको कि इसका एरिया होगा, ये क्या होगा, ये जो सर्कल है इसके जो रेडियस होगी इसके स्क्वायर का 2 कर दो, मल्टीप्लाई क्या कर दो, फाइनली 2 कर दो। अगर आपको ये रिलेशन वगैरह पता होते तो ये क्वेश्चन भाई कोई बड़ी बात नहीं थी। अगेन ये वन शॉट है आपकी। अगेन मैं वो तो क्वेश्चन ले ही नहीं रहा हूँ जो आपके बैच वाले हैं। इसके अलावा और देखो, अब ये वाला देख लो, रेक्टेंगल लेंथ 60 मीटर, ब्रेथ इतनी है, क्रॉस रोड्स है। ये देखो क्रॉस रोड्स वाला मैंने यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ाया था, यहाँ पे ये कट गया है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था आपको कैसे सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा देखो मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको होमवर्क के लिए, ठीक है ना। बट यहाँ पे देखिए 60 मीटर 40 मीटर, ओके। और यहाँ पे कितना है भाई? यहाँ पे भी देखिए 60 मीटर एंड 40 मीटर है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये उससे थोड़ा ऊपर लेवल का है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि इसमें आगे आपको रेट वगैरह भी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ये मैंने आपको HW के लिए दिया था, देखो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है भाई, ओके। और देख लो भाई, अब ये वाला देखिए, ए शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ शर्ट्स फॉर बाइंग 3 शर्ट्स, 4 शर्ट्स विल बी गिवन ए डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ दिस, ए मैन बाइज 20 शर्ट्स एंड गिव्स दिस इन टोटल, फाइंड द मार्क प्राइस। सेम क्वेश्चन मैंने आपको मॉक के अंदर भी दिया था, और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको उसके अंदर भी करवाया। यहाँ पे देखिए बस टीवी हो गई है शर्ट की जगह, है ना, 5 एक्स्ट्रा मिल रही है डिस्काउंट पे। तो वही सेम चीज है भाई। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इफ रानी ड्राइव्स स्कूटी बाय 30 किलोमीटर देन रीच द स्टेशन 10 मिनट लेट। अगर इस स्पीड से जाती है तो रीच 5 मिनट अर्ली। तो बताइए डिस्टेंस कितना है? सेम इसी टाइप का देखो, व्हाइल वॉकिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर स्टूडेंट रीचेज हिज स्कूल फ्रॉम हिज होम 15 मिनट्स अर्ली एंड इस स्पीड से जाता है तो 9 मिनट लेट। बताइए डिस्टेंस कितना है? ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे भाई।
अब ये वाला देखिए पार्टनरशिप से आपके क्वेश्चन हो गया है ना, किस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब पार्टनरशिप वाला पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है कि इन्वेस्टमेंट टाइम का कैसे आप प्रॉफिट में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। और क्वेश्चंस भी बहुत करवाए थे आपको। और देख लो भाई, थोड़ा जल्दी करते हैं ना। अब ये वाला देखिए, एंगल पूछा है कोई पर्टिकुलर टाइम पे, भाई ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन। अब ये वाला देखिए, ए ट्रेन पासेस, अब ये जिस भी बच्चे ने लिखा है एकदम एक्चुअल वैल्यू नहीं लिख पाया ये, और एक्चुअल फ्रेमिंग भी नहीं कर पाया, बट जितना मैं क्वेश्चन रीड कर पाया यही क्वेश्चन आपका, यही वाला क्वेश्चन है, बस वैल्यूज अलग अलग है। ठीक। अब ये वाला देखिए भाई, if you and your friend can do assignment in 30 days and you are twice as efficient as your friend, find the time taken by both to complete alone. A is 3 times efficient, वहां पे देखो twice है, यहाँ पे 3 times. Then B is therefore able to complete a work 60 days earlier than B. उससे एक लेवल अप ही करवाया यहाँ पे। अगेन क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का। अब ये वाला देखिए, 75 मीटर ट्रेन, ये तो कर लिया ना, ठीक है, इसको इग्नोर करो। और देखो भाई, अब ये देखिए कुछ क्वेश्चंस यार, मैं भी स्क्रीनशॉट लेते लेते थक गया था तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया। अब देखो, अब ये वाला देखिए, 50 kg का कुछ होता है उस पे 8% के प्रॉफिट पे देता है, एंड 18% का कुछ होता है उस पे 14% का प्रॉफिट देता है। 18% वाले का पूछता है तो उसे कितना केजी मिलता है। नहीं समझ में आया तो ये देखो, मैंने एक्चुअल क्वेश्चन आपको पढ़ाया है सेम वैल्यूज के साथ में, देख लो वैल्यूज भी सेम है। ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ओके। और देख लो भाई, 3000 अमाउंट बोरो किया 10% सीआई पे। अब ये सीआई वाला मैंने एकदम अच्छे से आपको कंसेप्ट सिखाया था। ये स्लाइटली थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना, बट ये कंसेप्ट आता। अब देखो, ये जो एफकेट एग्जाम है ना, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 20 क्वेश्चन होंगे ना, उसमें से 18 क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएंगे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, डिट्टो या फिर थोड़ा सा वैल्यू चेंज, डिट्टो या फिर थोड़ा सा वैल्यू चेंज। बाकी 2 क्वेश्चन होंगे ना, इनमें थोड़ा आपको कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए। कंसेप्ट क्लैरिटी के बिना नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपको एक एक क्लास करवाता हूँ, एक एक क्लास, ऐसे ही नहीं करवाता हूँ भाई, ठीक है ना। ऑब्वियसली उस पर व्यूज कम आते हैं, क्योंकि आजकल वही है ना भाई, जो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ मिले। बट वही है, कम टाइम में ज़्यादा लोगे तो 20/20 नहीं कर पाओगे उस चीज़ में, ठीक है ना। हाँ ऑब्वियसली आप 14 कर लोगे, 15 कर लोगे। अब ये वाला देखिए, 1/3 रेंट पे दिया, 1/4 फूड पे दिया, 1/6 इस पे दिया, तो रिमेनिंग इतना रहा, तो बताइए। सेम ही देखिए, अपने ने परसेंटेज में किया था, 14% इस पे स्पेंड किया, 1/3 इस पे किया, रिमेनिंग इतना, तो वही सेम टाइप का क्वेश्चन है भाई। वे आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है। HCF ऑफ नंबर हैविंग सेम रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर वाला देखो भाई, पढ़ाया गया कुछ, ये रहा। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस द रिमाइंडर्स आर सेम, सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। अब जो भी क्वेश्चन था वहां पे। ओके, चलिए और देख लीजिए भाई। अब जितने मेरे को बच्चों ने क्वेश्चन भेजे ना भाई, जितने मेरे को पता है उन सबके स्क्रीनशॉट दिखा दिए मैंने आपको। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कि एक ट्रेन है जिसकी स्पीड इतनी है, एक ब्रिज को इतने टाइम में कवर कर देती है, ठीक है, इतने सेकंड में। तो एक दूसरी ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, उसकी लेंथ इतनी है इस स्पीड से, तो बताइए कि वो उसको कितने टाइम में क्रॉस करेगा। अब ये सेम क्वेश्चन देखिए, इसका उल्टा फ्रेमिंग है। A train traveling at 48 km per hour crosses another train having half its length in opposite direction at this speed. It also passes a railway platform in 45 seconds the length of the railway platform. इसमें देखिए, पहले प्लेटफॉर्म दिया है और फिर ट्रेन वाला कंसेप्ट दिया है। इसमें पहले और बाद में प्लेटफॉर्म का पूछा है, पहले ट्रेन वाला कंसेप्ट दिया है। मतलब क्वेश्चन में फ्रेमिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे की है, क्वेश्चन एकदम सेम है, एकदम सेम। बाकी बैच में तो यार ऐसा डिट्टो क्वेश्चन किया होगा लगभग, वैल्यू चेंज थी बस, बाकी फ्रेमिंग सेम थी। अब ये वाला देखिए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 मीटर मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड ब्रेथ इज 8 मीटर लेस देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, एरिया सेम है। अब ये अगेन कंसेप्चुअल है, ये मैंने कंसेप्ट पढ़ाए थे आपको, एरिया क्या होता है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का क्या होता है, क्या दोनों के बीच में रिलेशन होता है, क्या नहीं होता है। तो ये रिलेशन जब आपको पता होता है तभी आप इसको सोल्व कर पाते हैं। अगेन ये कंसेप्चुअल था। टू जज चूजन फ्रॉम ए बेंच ऑफ 5 फीमेल्स एंड 8 मेल्स, प्रोबेबिलिटी। ये तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में है, एक एक ऐसा क्वेश्चन इस बार प्रोबेबिलिटी का। अब ये भी मैंने करवा रखा है, देयर आर 15 बॉयज 10 गर्ल्स इफ 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड रैंडम। बस वैल्यू चेंज है, कंसेप्ट सेम है, सेम ही आपकी फॉर्मेशन होगी भाई, सेम ही तरीका है सब में, ठीक है ना। इसके अलावा ये वाला देखिए अभी, आ, ये देखिए वापस वही वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, जिसमें वो डिस्काउंट वगैरह दे देता है, वही वाला सेम क्वेश्चन है। टू फ्रैक्शन गिवन, चूज एन वन फ्रॉम द ऑप्शन देन विल नॉट लाइन बिटवीन देम
ऐसे दो फ्रैक्शन है जैसे 1/2 और 1/4, तो ये चार ऑप्शन दिए, बताइए इन दोनों में से बीच में कौन सा लाई करेगा। ये तो छोटे बच्चों वाली क्लास है, ये थोड़ी पढ़ाएगा अब मैं। सर्टेन एसपी पर सेल करने का प्रॉफिट इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड एट दी सर्टेन एसपी। सेम टाइप का आपको क्वेश्चन पढ़ा रखा है। ये रहा, इससे एक लेवल अब पढ़ा रखा है मैंने, बाकी बेच में एकदम डिट्टो ये वाला क्वेश्चन पढ़ा रखा है मैंने, जो कि मैंने अगेन नहीं दिखाया आपको। अब ये वाला देखिए भाई, लेंथ वाला, लेंथ वाला देखिए रेक्टेंगल की, कि रेक्टेंगल की अगर लेंथ इतनी बढ़ा दी या फिर ब्रेथ इतनी बढ़ा दी तो मेरे को वो दूसरी चीज़ है वो इंक्रीज या डिक्रीज कितना करना पड़ेगा कि एरिया में कोई चेंज ना आए। ऐसा भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये देखो एकदम कॉपी पेस्ट। ओके, क्लोक अपोजिट एंगल का था। अब अपोजिट एंगल का भी देखो यार, कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा रखा और क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे, है ना। और कैलेंडर, कैलेंडर ये भाई रीजनिंग का है, रीजनिंग में मैंने आपको सारे करवाए थे। एचसीएफ एलसीएफ का क्वेश्चन आ गया था, देखो एचसीएफ एलसीएम दिया था आपको, एक वैल्यू दी थी, दूसरी वैल्यू पूछी थी, सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर होता है। एक 3 डिजिट नंबर है भाई, ये सेम टू सेम छपा है। अब ये वाला देखो, ये मैंने बैच से उठाया, ये बैच से उठाया, ये मैंने बैच में पढ़ाया था। डिट्टो क्वेश्चन छप के आया है भाई, डिट्टो देख लो, कुछ भी चेंज नहीं है दोनों में। ओके, इसके अलावा देखिए ये वाला देखिए, 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है, उनमें से 2 लोग चूज करने की प्रोबेबिलिटी। अब ये देखो सेम ऊपर दिखाया था ना, इसलिए मैंने वापस नहीं लगाया इसका स्क्रीनशॉट। रॉन्ग प्रॉफिट एज कैलकुलेटेड ऑन एसपी, तो प्रॉफिट बताओ। अब इसमें देखो रॉन्ग आपका क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, क्या कर लिया भाई, रॉन्ग कैलकुलेट एसपी। सेम ही देखो आपको करवाया, एसपी पे आपका रॉन्ग क्या कर लिया था, लॉस परसेंटेज उसने कैलकुलेट कर लिया था, तो एक्चुअल बताइए। टू कार्ड्स ब्रोट एट दिस प्रॉफिट सेकंड एंड दिस, अब ये भी करवाया हुआ है भाई आपको। अब ये वाला नंबर, ये वाला क्वेश्चन देखो अगेन बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, यहाँ पे वन और कर लेना। आपको पूछा सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, भाई बी और ए को मिनिमम करो, फिर पता चल जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा ये, है ना। अगर देखो दोनों को मैं जीरो कर दूं तो क्या यहाँ पे चेक करो, 9 आपका सेटिस्फाई हो रहा है, 8 सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा हो रहा है, तो उससे सोल्व हो जाएगा। एक और नंबर कॉम्बिनेशन से था आपके, बहुत जनरल क्वेश्चन था, वैसा भी मैंने क्वेश्चन करवाया। अब एक्चुअल मेरे को वो वैल्यूज वगैरह याद नहीं है उसकी। अब ये मिक्सचर वाला आया था क्वेश्चन, देखो एकदम डिट्टो क्वेश्चन है भाई, बस आपके नाम चेंज कर दिए, ठीक है ना। कि ए आपका एक मिक्सचर है जिसमें मान लो कि वाइन और एक सोडा ऐसे से कुछ था, वो इस रेशियो में, बी के अंदर वो इस रेशियो में, दोनों को मिलाए तो इस रेशियो में हो गया, किस रेशियो में मैंने मिलाया, देखो सेम ही क्वेश्चन आपके। ओके, ट्रेन वाला देखो वापस सेम क्वेश्चन, जो पीछे मैंने दिखाया आपको रिपीट हुआ है शिफ्ट के अंदर वापस। तो भाई बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। अच्छा एक और क्वेश्चन आया था, ये डिट्टो क्वेश्चन आया था मेरे वाले में, ये नहीं सॉरी, ये वाला नहीं था, ये वाला नहीं था मेरे वाले में, दूसरा था भाई, ठीक है। सीआई वाला कहाँ गया, इसमें ये शायद स्क्रीनशॉट ऊपर नीचे हो गए, ये दूसरी वाले का है भाई, ठीक है ना। ओके, दिखाता आगे होगा, ये मिस हो गया। एक मेरे वाले में क्वेश्चन आया था भाई, एक मिनट यहाँ पे गया, हाँ ये रहा। ये क्वेश्चन आया था मेरे वाले में कि 2 और 3 के बीच में बताइए कि अपोजिट, नहीं ये नहीं था भाई, कौन साइड वाला था मेरे वाले में, अभी शायद वो यार स्क्रीनशॉट मिस हो गया है। एक क्वेश्चन आया था मेरे वाले में कि 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में दोनों हैंड्स आपके कौन साइड कब होते हैं। अब वो भी मैंने डिट्टो क्वेश्चन करवाए हैं, आप जाके चेक कर लेना, चाहिए अभी चेक कर लेना, आप क्लॉक वाली क्लास में जाना, आपको दिख जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एक शिफ्ट में आया था, इसलिए मैंने अटैच किया था, बट इसका स्क्रीनशॉट नहीं है मेरे पास क्वेश्चन का, तो इग्नोर इट। ओके, बाकी मैंने करवाया था, ऐसा एक क्वेश्चन था, आया था। अब यहाँ पे देखो समझने वाली चीज़ क्या है, मैथ्स का भाई सिंपल सा फंडा है, जितना पढ़ाता हूँ ना उतना कर लो अच्छे से, 20/20 कर सकते हो आप मैथ्स में। रीजनिंग भाई, रीजनिंग आप सबको पता है कैसी आई थी कैसी नहीं आई थी, है ना। वो वन शॉट इनफ थी भाई, और बाकी रीजनिंग में प्रैक्टिस चाहिए होती है, और वन शॉट इनफ थी, ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें आपकी आ रही थी, तो आप 25 से इजीली, आप मेरे हिसाब से 22 क्वेश्चन कर पा रहे थे इजीली। तो ये दो चीज़, तो अगर आप डिफिकल्ट बोल रहे हो ना, तो आप सही जगह या तो प्रिपेयर नहीं कर रहे हो या सही से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। अगर यहाँ पे स्कोर नहीं कर सकते हो, आप बस पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। ओके, बाकी जीके की बात करूं तो जीके में देखो मैं बोल सकता हूँ आपके आउट ऑफ 25 12 कर रहे हो, तो भी अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, से मतलब सही सीन है यहाँ पे। इंग्लिश की बात करूँ भाई, इंग्लिश में देखिए वोकेब एक थोड़ा सा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, बट वोकेब भी मान सकते हैं आप, लाइक अगर लास्ट में जो मैंने 2 पीडीएफ प्रोवाइड की थी आपको, इडियम्स और वन वर्ड वाली, तो वो आप करेक्ट कर सकते थे और आए भी थे उससे क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं
एटलीस्ट मानूंगा कि 17 क्वेश्चन तो आप करके आओ, 17 से 18। ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस कहाँ से है? अब देखो ये मैंने सिर्फ मेरी वाली शिफ्ट का बता रहा हूँ, क्योंकि यार फिर बहुत सारे स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं। अब मेरी वाली शिफ्ट में जैसे एक तो ये दूसरे की शिफ्ट में आया था फियाट मनी। अब ये फियाट मनी एक्चुअली मैंने सीडीएस वाले कोर्स में पढ़ा रखा है भाई, और ये आपको एफकेट पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फियाट मनी है। ये इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने सीडीएस वालों को पढ़ा रखा है। जैसे ये लीगल टेंडर हो गया, लीगल टेंडर नहीं सॉरी, आपसे लिमिट पूछी थी, मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट कितनी है। अब ये अगेन मैंने सीडीएस वाले में पढ़ा रखा है भाई। आपसे जीडीपी कैलकुलेशन पूछा था जैसे एक्सपेंडिचर मेथड वाला, ये अगेन मैंने सीडीएस वाले में पढ़ा रखा है भाई। ओके। और जैसे कि गवर्नर के रोल पूछे थे, अगेन मैंने सीडीएस वाले में पढ़ा रखे हैं। यहाँ पे आपसे पूछा था कि जैसे मेरी वाली शिफ्ट में आया था कि जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो आपका जो बीपी है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब अगेन मैंने सीडीएस के लिए पढ़ा रखा है। मून का क्वेश्चन आया था भाई आपके, तो मून का क्वेश्चन आया था कि दो अपने को एक साइड ही क्यों दिखती है, एक साइड ही क्यों दिखती है, क्या उसका ये रोटेशन और रिवोल्यूशन सेम होता है। अगेन सीडीएस में पढ़ा रखा है। अब ये 6 क्वेश्चन देखो, ऐसे जितने भी क्वेश्चन है ना, चाहे आपके पॉलिटी के हो सबके हो, अगर आपने वन शॉट किए किए थे मेरे वाले सीडीएस वाले, तो वो तो आपने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ऑलमोस्ट सारे, पॉलिटी और आपकी ज्योग्राफी के, ठीक है ना, और आपके इकोनॉमिक्स के, इन तीनों के तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज यार ये सारे क्वेश्चंस आपके सीडीएस में अपन पढ़ते हैं, और यहाँ से अभी आपका क्या कर रहा था, इस बार एफकेट पूछ रहा था, इसलिए एग्जाम टफ हो गया। अब समझ में आया आपको क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे, यहाँ से पूछ रहा था भाई। ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है बजट से रिलेटेड हो कि लाइक मेरे वाले में क्वेश्चन आया था कि एनुअल आपका जो स्टेटमेंट होता है मतलब बजट होता है, और वो कौन प्रेजेंट करता है, और उसमें से अगर लाइक कुछ भी ग्रांट्स पे लेना हो तो किसकी रिकमेंडेशन लगती है किसकी नहीं लगती है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो वो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस है वो अपन जनरली जब सीडीएस के लिए पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं ऐसी चीजें। नाउ वन क्वेश्चन, क्या अपने को भी ये सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए? नाउ वन थिंग, लाइक जैसे मैं मेरा एग्जांपल लेता हूँ मेरी शिफ्ट में, लाइक मेरी शिफ्ट में आया था भाई, कौन सा आया था इनमें से, एक मिनट देखने दो मेरे को, आई थिंक, हाँ हाँ, मेरी शिफ्ट में आया था जैसे गवर्नर रोल आया था, गवर्नर के रोल। ओके। मेरी शिफ्ट में आया था फोर्थ शिफ्ट में। अब ये एक क्वेश्चन है। अब आप खुद सोच के देखो, क्या एक क्वेश्चन के लिए मेरे को पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ना सही होगा क्या, सेंसिबल चीज़ है क्या वो? आप खुद सोच के देखिए, अगर आप सीडीएस का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो। नाउ सी, जो बच्चे सीडीएस का भी कर रहे हैं एफकेट के लिए कर रहे हैं, वो तो यार एक्सक्यूज देना ही मत इन क्वेश्चंस में कि ये ऊपर वाले क्वेश्चंस आपको नहीं आते। अगर आपको ऊपर वाले जो सीडीएस का प्रिपेयर कर रहा है और ऊपर वाले क्वेश्चंस नहीं आते ना भाई, बहुत दिक्कत की बात है, उनके लिए दिक्कत की बात है, पहले बता दे रहा हूँ, आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आने चाहिए। जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ भाई सीडीएस के अंदर, उन सबको आते हैं ये वाले क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस थे, चाहे आपके पॉलिटी के हो, चाहे इकोनॉमिक्स के हो, चाहे ज्योग्राफी के हो, उनको तो आते हैं। बट अगर आप सिर्फ एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वोट आई थिंक कि सिर्फ एफकेट के पढ़ रहे हैं तो आपको यार ये इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको कुछ लोग बोल देंगे यार इकोनॉमिक्स पढ़ लो, 12th क्लास की किताब है, मैक्रो पढ़ लो। मैक्रो कितनी छोटी सी पतली सी किताब है। एक दिन ना एक काम करना, उस पतली सी किताब को खोल के देखना, स्टार्टिंग के 5-6 पेज पढ़ लोगे ना, उतने में समझ जाओगे कि उस पतली की सी किताब में कितनी सारी चीजें हैं। रीडिंग करना अलग बात है, चीजों को समझना अलग बात है, ठीक है ना। समझने में टाइम लगता है उस किताब को, और जो पढ़ते हैं उनको तो पता है यार, जो यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं मतलब सीडीएस वगैरह का, उनको तो पता है। तो वो सेंसिबल नहीं है कि यार एक क्वेश्चन के लिए आप पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, अगर आप सिर्फ एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सेम अप्लाइज फॉर जियोग्राफी एंड ऑल दैट। लाइक कुछ आप एफर्ट्स लगा सकते हो, जैसे पॉलिटी कर सकते हो यार, पॉलिटी में कुछ चैप्टर्स आप कर सकते हो अच्छे से। एंड सेम साइंस भी आप कर सकते हो, साइंस इतना टफ नहीं है अगर आप 9th 10th एनसीईआरटी कर लेते हैं। तो इस बार वोट आई से कि लाइक 3-4 मंथ्स आपके पास, 3-4 महीने, 4-5 कर लो, चाहे कितना भी कर लो, 3-4 महीने आपके पास। वोट आई से कि आप एनसीईआरटी यार 1-2 एनसीईआरटी कवर करो बस। एक तो साइंस कवर कर दो यार, साइंस से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर, 9th 10th एटलीस्ट अच्छे से कर दो। 9th 10th एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
जितना ट्रेंड आपका दिख रहा है अभी एफकेट का। दूसरा, आप चाहो तो पॉलिटी कर सकते हो, क्योंकि वो हार्ड टू अंडरस्टैंड नहीं है ना, इजीली आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। तो आप पॉलिटी या लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं, सिर्फ सिलेक्टिव चैप्टर, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए आपके, एफडी हो गए आपके, अमेंडमेंट्स हो गई आपके, लाइक पार्लियामेंट हो गया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन भी बनेंगे ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। बट ये इकोनॉमिक्स लेके बैठ गए आप, या फिर एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का आ गया, पूरी ज्योग्राफी लेके बैठ गए और सिर्फ एफकेट का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो सेंसिबल बात नहीं है फिर, ठीक है ना। इंस्टीड ऑफ दैट वही एफर्ट्स आप डिफेंस में लगाइए। 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। इंस्टीड ऑफ दैट फोकस ऑन मैथ्स, ऑन रीजनिंग, ठीक है ना। आप चाहे जितने भी बच्चे हैं ग्रुप में आके पूछ लेना भाई, जो टेलीग्राम के ऊपर है, रीजनिंग से कितने क्वेश्चंस आए, मैथ से कितने क्वेश्चंस आए, मैंने पढ़ा है। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे नए देख रहे हैं वीडियो, उनको लग सकता है, इतना दिखाने के बाद भी उनको लग सकता है, बट जो बच्चे हैं वो बता देना भाई कमेंट्स के अंदर कि कितना आया कितना नहीं आया, ताकि इनको भी पता चले, ठीक है जी। ओके, बाकी हवा में बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई आपके कि कट ऑफ का क्या सीन रहता है। तो ये चीज ध्यान रखना यार, यहाँ से देखो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके अभी, जो थोड़ा सा पैटर्न चेंज देखने को मिला है, वो यहाँ से आ रहा है जीके के अंदर स्पेशली। ओके, बाकी देखिए थोड़ा बहुत रीजनिंग का भी लेवल अप हुआ है यार, है ना। रीजनिंग भी एकदम उतना भी लल्लू वाला नहीं रहा आपके, कि देखते ही टिक हो गया आंसर। आपकी जो पिक्चर्स वाले जो रीजनिंग है भाई, वो आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं ये लोग, इतने ही नहीं पूछा है इस बार जितना पूछते हैं ये लोग, है ना। तो थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं ये भी। तो वैसे ही अब थोड़ी प्रिपरेशन वहां पे भी करो। ओके, तो मैथ्स एंड रीजनिंग को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, इससे डरो मत। डरोगे तो काम नहीं बनेगा। ये टारगेट मत रखो कि मेरे को 20 में से 12 करके आना है, 14 करके आने हैं, 11 करके आने हैं। टारगेट रखो मेरे को 20 में से 20 करके आने हैं, और अगले 3-4 महीने कमरा बंद करके ऐसी प्रिपरेशन करो। कमरा बंद डजंट मीन कि भाई कमरे से निकलो ही नहीं, बट एक कमरा चूज कर लो, मेरे को उसी में पढ़ना है। एक कॉर्नर सेट कर लो, गद्दा लगा के अपना, वहीं पे सारी किताबें वगैरह रख के। अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या यार, क्या ऑफिसर बनोगे, है ना। फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना इतना समझाने का, ठीक है जी। अब बात करते हैं यार आपके कट ऑफ वगैरह की। ना एक चीज पहले बता दूं मैं आपको, लाइक जैसे 4 शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट। सपोज करो आपकी फोर्थ शिफ्ट है, वो बहुत इजी आ गई, सपोज करो, ठीक है ना। एंड फर्स्ट शिफ्ट वो ज़्यादा टफ आ गई, और फर्स्ट तो आई भी टफ थी भाई, काफ़ी टफ थी। अब ऐसा सीन होगा, लाइक जैसे सपोज करो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स का एवरेज स्कोर है, सपोज करो ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ 160 है, एंड यहाँ पे एवरेज स्कोर है वो कितना है, 120 है। तो यार हाँ, जो आपकी नॉर्मलाइजेशन है ना, मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, एक एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, उनका फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट बेसिक आइडिया देता हूँ। तो ऐसा क्या करते हैं, वो करते हैं कि भाई ये जो सेंट्रिक वैल्यू है ना, इसकी तरफ क्या करते हैं, मूव करने की कोशिश करते हैं स्कोर को। जैसे इसको क्या करेंगे, 135 की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे, और इसको भी थोड़ा सा डिक्रीज करके 135 की तरह मूव करने की कोशिश करेंगे। और जो एवरेज जितना इंक्रीज डिक्रीज करना होता है स्कोर में, उस हिसाब से लोगों के क्या होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो ये फर्स्ट शिफ्ट वाले, ये डरना मत भाई, ठीक है ना, कि स्कोर बहुत कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, आपका नॉर्मलाइजेशन से बढ़ेगा। इवन मेरा एक बार बढ़ा था भाई, लगभग 12 से 15 नंबर बढ़े थे, 12 से 15 नंबर, तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना। ओके, नाउ सेकंड कट ऑफ की बात करें। इस बार यार कट ऑफ ऑब्वियसली कम ही जाएगा, लो ही रहेगा आपके, है ना। व्हाट आई थिंक कि आपका इस बार कट ऑफ हो सकता है अभी तक का सबसे कम रहे। तो एक्सपेक्टेड देखो, लगभग आपके फिगर्स जितनी मेरे को लग रही है, वो 125 से लेके आपकी 137 के बीच में रहने वाली है, इस रेंज में रहने वाली है। एग्जैक्ट फिगर तो यार देखो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, बट लगभग मेरे को लग रहा है कि हाँ कहीं आपका कट ऑफ रहने वाला है, इससे हाई नहीं लगता मेरे को जाएगा। एंड समथिंग अराउंड जो मेरा मन कह रहा है, वो लगभग आपके 129 के अराउंड कट ऑफ रहेगा। लेट्स सी कितना रहता है, कितना आता है, कितना नहीं आता है। एंड व्हाट आई से कि जिनको भी लग रहा है कि यार 135 के अराउंड, या फिर 140, 140 जिनको लग रहा है अभी के लिए, 140 प्लस जिनको लग रहा है ना, आई विल से कि यार एफएसबी का प्रिपरेशन थोड़ा स्टार्ट कर दो, है ना, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दो, और साथ में आप रिटर्न पे भी फोकस रखो।
बाकी थोड़ा बाकी जो लोग हैं वो थोड़ा रिजल्ट तक का वेट कर ले, है ना, क्योंकि रिजल्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। ओके, तो भाई प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, फोकस स्टार्ट कर दो। ओके, अब फाइनली मैं आपकी सीजीकेट का बता रहा हूँ, उससे पहले एक चीज़ बता दूं यार, बैच के बारे में। सो नेक्स्ट बैच यार मार्च के अंदर अपना रिलीज होगा वापस, एंड उसकी डेट मैं जितने भी इंफॉर्मेशन डेट वगैरह वो सब मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, यहाँ पे द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंड इफ़ यू ज्वाइन दिस बैच तो ऐसे ज्वाइन करना कि भाई फर्स्ट डे से मेहनत करो। इस बार मैं बैच इसलिए जल्दी ला रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम वोट ऐसी कि ये जो सेकंड वाली साइकिल होती है ना यार, इसमें कम टाइम मिलता है, और जितना अपन लेट स्टार्ट करते हैं तो फिर वो एक क्रैश कोर्स होता है ना, वैसा बन जाता है। देखो क्रैश कोर्स खराब नहीं होता है, बट मैं भी रिलीज नहीं करता हूँ, बट क्रैश कोर्स कोर्स वैसे खराब नहीं होता है। बट क्रैश कोर्स का मीनिंग अलग है ना, क्रैश कोर्स उनके लिए होता है जिनको रिवीजन करना होता है। जो फ्रेशर्स हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं पूरी मतलब एकदम स्टार्ट से, उनके लिए क्रैश कोर्स नहीं होता है। तो वो क्रैश कोर्स जैसा हो जाता है, फिर कोई मतलब नहीं रहता है, मैथ्स का इतना प्रेशर पड़ता है, जल्दी से एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मार्च में आपका एडमिशन इसके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, आई विल अपडेट अबाउट दिस एंड ओके, ठीक है जी। तो यू कैन ज्वाइन द बैच, नेक्स्ट बैच इन मार्च। जो भी पूछ रहे हैं, जो भी टेक्स्ट कर रहे थे, मैं मैसेज नहीं कर पाया, रिप्लाई नहीं कर पाया, तो अभी मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया। ओके, नेक्स्ट जो सीजी केट है भाई, सीजी केट यार देखो एफ केट जैसा ही रहता है, एकदम सिमिलर, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसका पैटर्न रहता है 20/20/20/20/20। अब ये पांचवा पार्ट कौन सा आ गया देखो, फर्स्ट मैथ्स सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, चिल रहो एकदम। रीजनिंग सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो आपका जीके है, जीके भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, आपके डिफेंस के क्वेश्चन आ गए, स्पोर्ट्स के आ गए आपके, या फिर कुछ और आ गए। इसके अलावा ये 20 क्वेश्चन है इंग्लिश, इंग्लिश आपका इजी आता है भाई, इसका एफकेट से इजी आता है। ये जो 20 क्वेश्चन है ना, ये इम्पैक्टफुल है साइंस, साइंस के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको काफ़ी टाइम से पहले, मैंने ये बताया आपको कि 9th 10th एनसीईआरटी कर लो इसके लिए अच्छे से, बाकी मेरे पुराने वीडियो कर लो। तो जिन्होंने की है वो चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, स्कोर करने के लिए अगेन आई विल से कि यार फोकस करना, साइंस के ऊपर फोकस करना अच्छे से स्कोर करने की, रीजनिंग पे फोकस करना, एंड थर्ड मैथ्स के ऊपर, ये तीन ही आपका अगेन पेपर क्लियर करवाएंगे। सीजी गेट की इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाती है। बी काम एंड स्पीड रखना, जो स्ट्रेटेजी आपको एफकेट के अंदर बताई थी वही स्ट्रेटेजी आपको लगानी है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, जीके से स्टार्ट करना है, फिर साइंस, फिर आपका इंग्लिश, इंग्लिश के बाद में रीजनिंग, एंड रीजनिंग के बाद में फाइनली मैथ्स। फिर भी आपके पास टाइम बचना चाहिए ताकि आप क्या कर सको, जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस लगाए हैं उन पे क्या कर सको, अप्रोच कर सको, ठीक है ना भाई। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी लगाना, सीजी गेट बड़ी चीज़ नहीं है यार, निकल जाता है। ओके, ठीक है जी। बाकी बेस्ट ऑफ लक जिनका भी सीजीकेट एग्जाम है, अच्छे से करके आना यार। ओके, नेक्स्ट अब अपन सीडीएस पे फोकस करने वाले हैं। जो भी लोग आप ज्वाइन कर लो भाई, द जर्नी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आपका लिंक पिन कर देगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अब अपन सीडीएस के लिए करेंगे। सीडीएस वालों को देखो कुछ चीज़ें पहले से करनी है यार, जो पुरानी क्लासेस करवाई है, जैसे डिफेंस वगैरह हो गए, आपके स्पोर्ट्स वगैरह हो गई, आपके डेज एंड थीम्स वगैरह, ये भी क्लासेस आपको भी करनी है यार। देखो ये करंट का पार्ट हो जाता है और करंट में आता है, करंट अफेयर्स को अच्छे से कर लो। आपको ज्योग्राफी की जितनी क्लासेस करवाई है अच्छे से कर लो। इसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास करवाई है वो कर लो। अच्छा एक चीज़ देखिए, इस बार आपके सीडीएस में मॉडर्न हिस्ट्री नहीं है, इट डजेंट मीन कि अगली बार नहीं आएगी, अगली बार आ जाएगी भाई। बट इस बार जो हिस्ट्री है ना, ऐसी ऐसी हिस्ट्री है ये कि समझ से बाहर है। अब इट डजेंट मीन कि आप एफकेट के लिए वो हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें यार पहले फिनिश करो जल्दी से। अब नेक्स्ट अपन थोड़ा मैं डिफरेंट वे से आपके वन शॉट बनाएगा इस बार, कि आपका और अच्छे से रिवीजन हो और अच्छे से आप चीज़ें क्या कर पाओ, रिकॉल कर पाओ, ठीक है ना। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में आप जल्द मिलते हैं, ठीक है जी। सो बैच वगैरह की मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, यू कैन ज्वाइन देयर। एंड बैच का सिर्फ सिंपल सा मीनिंग यही है यार, कि उसमें आपको हर एक चीज़ इन डिटेल मिलेगी आपको, लाइक एक प्रॉपर मैनर से मिलेगी। बस उन्हीं चीज़ों को फिर आपको क्या करना है, फॉलो करना है विथ फुल डेडिकेशन, ठीक है जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।